एवरीवन। सो बहुत दिनों बाद ये वीडियो हम लोग डाल रहे हैं, तो थोड़ा प्रोजेक्ट की वजह से मैं थोड़ा बिजी था। सो आई कैम तक तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आई कैम को क्लियर कैसे करना है, बट उसके बाद की मैंने प्रोसेस नहीं बताई। ओके, सो आपको पता है कि 3 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है एंड 3 महीने की आपकी इंटर्नशिप होती है। ओके, तो आई कैम क्लियर करने के बाद जो है आपकी इंटर्नशिप जो है वो स्टार्ट हो जाती है। बट इंटर्नशिप में ही मैक्सिमम लोगों को प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। बट अब वो प्रोजेक्ट जो है आपको मिलता है या नहीं मिलता है, ये आपके लक के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो अगर आपको प्रोजेक्ट मिल गया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जो है रेगुलर एम्प्लॉय की तरह काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आप एक ऐसी टीम में चले जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सालों से काम कर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा फ्रेशर जो है वहाँ पे ज्वाइन होते हैं, आप चीज़ों को सीखते हैं। ओके, बट अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिला है तो फिर आप वेट करिए कि आपको जब तक प्रोजेक्ट मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिल रहा है, अगर आपको 2 महीने हो गए हैं, फॉर एग्जांपल आपकी पूरी इंटर्नशिप ही खत्म हो गई 3 महीने की, आपको प्रोजेक्ट नहीं मिला है, तो उस केस में आप क्या करिए कि आप येमर एक प्रोफाइल होता है HCL का, आप उस पर जो है अपना येमर इज लाइक का फेसबुक, तो उस पर आप लोग अपना क्यूरी रेज कर सकते हो। तो उस पर आप अपना जो अपडेटेड है, आपका अपडेटेड CV है, आप उसको करो। तो डेफिनेटली जो भी मैनेजर्स हैं जिनको रिक्वायरमेंट होगी फ्रेशर कैंडिडेट की, वो आपको डेफिनेटली कंसिडर करेंगे, बट वो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू भी लेंगे। ओके, तो उस बेस के ऊपर जो है आपका जो प्रोजेक्ट अलोकेशन है वो हो सकता है, लेकिन वो हो जाएगा कि नहीं ये टोटली लक के ऊपर डिपेंड है। सो बेसिकली नॉट ओनली HCL बट जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं, सब में सेम प्रोसेस जो है फॉलो होता है। ओके, कौन से प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं 80 to 90% एम्प्लॉयज़, बट वो डेटा फ्लक्चुएट कर सकता है। तो वो लोग बेसिकली नेटवर्किंग या इंफ्रा प्रोफाइल में काम करते हैं। ओके, फ्रेशर्स को बेसिकली यही प्रोफाइल जो है मिलती है। बट बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये जो प्रोफाइल है इंफ्रा की हो गई है या नेटवर्किंग की जो प्रोफाइल है वो अच्छी नहीं है। बट रियलिटी में बता रहा हूँ कि अगर आप चाहो तो उस प्रोफाइल से भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब आप टिकट इश्यूज को सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली आप जो है किसी भी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की मदद कर रहे हो, तो वहाँ से जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो आपको लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली हेल्पफुल होगी। प्लस आप सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छी हो जाती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है बेसिकली एक कंप्यूटर में वो आपको सॉल्व करना जो है आ जाता है। तो डेफिनेटली लॉन्ग रन में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। बट जहाँ तक बात है, अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है तो आपको स्किल इन्हेंस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो आप जो है अपने आप से करो। ठीक है, क्योंकि अगर आपको प्रोजेक्ट उस हिसाब का, अगर आपको डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं मिला हुआ है तो आप उसके हिसाब से अपना जो है स्किल इंप्रूवमेंट करो, वो साइड बाय साइड। बट ऐसा एम्प्लॉय अगर आपको जो भी प्रोजेक्ट मिला है तो आपको उसमें काम करना ही होगा, क्योंकि आपके पास कोई लायबिलिटी नहीं है कि आप अपना प्रोजेक्ट चेंज कर सकते हो। ओके, हाँ, एक चीज़ जो है बहुत लोगों के मन में जो डाउट आ रहा है, मेरे मन में भी था बट वो सॉल्व हो चुका है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो ये 6 महीने होते हैं, 3 महीने की ट्रेनिंग और जो 3 महीने का हमारा ऐसा इंटर्न जो हम काम करते हैं, तो ये कोई भी, ये जो हम लोग काम करते हैं तो ये ऐसा परमानेंट एम्प्लॉय काउंट ही नहीं होता है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये एक 6 महीने का एक सर्टिफिकेट आपको दे देते हैं कि आपने 6 महीने एक बेसिक IT में आपने ट्रेनिंग ली है। तो मैं आपको बताऊंगा कि बेंच क्या होता है। ठीक है, ये वर्ड बहुत ज़्यादा फेमस है IT इंडस्ट्री में। होता क्या है कि जितने लोगों को हायर किया है कंपनी ने, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट में उतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि जिन भी स्टूडेंट्स को हायर किया हुआ होता है, जिन एम्प्लॉयज़ को हायर किया होता है, वो काम नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब उनको कोई भी प्रोजेक्ट में जगह ही नहीं मिलती है। तो बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके मन में ये प्रॉब्लम आती है कि अगर हम काम नहीं कर रहे हैं क्या कंपनी हमको निकाल देगी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो तब भी आपको कंपनी जो है वो नहीं निकालेगी। ऐसा फ्रेशर तो आप सिक्योर्ड हो, क्योंकि आपका वैसे भी जो है जो बॉन्ड है वो बेसिकली 2 साल का है। बट अगर आप ऐसा एक्सपीरियंस एम्प्लॉय हैं तो डेफिनेटली उसमें कुछ ड्यूरेशन होता है, वो 3 महीने से लेकर 9 महीने तक वेरी होता है। अगर उसमें भी आपको प्रोजेक्ट नहीं होता है, नहीं मिलता है, तो डेफिनेटली कंपनी आपको जो है वो निकाल सकती है। ओके, एंड एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में ये डाउट आता है कि फॉर एग्जांपल हम लोगों का जो है प्रोजेक्ट मिला ही नहीं है, ट्रेनिंग भी हो गई है, इंटर्नशिप भी हो गई है, प्रोजेक्ट ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि ये बात तो एकदम सही है कि आपको सीख नहीं पाओगे जब तक आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट में काम नहीं करोगे, तो आपको बेसिकली एक फ्लो ही समझ में नहीं आ पाएगा
कि बेसिकली कॉर्पोरेट में एक फ्लो क्या होता है, प्रोजेक्ट की डिलीवरी किस तरीके से होती है, ठीक है। तो उस केस में यही हो सकता है कि आप या तो खुद से सीखो, ठीक है, और अगर आप खुद से नहीं सीख पा रहे हो, ठीक है, तो आप कोशिश करो कि आप प्रोजेक्ट मिल पाए, ठीक है। अगर आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाता है तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉब्लम है वो वहीं के वहीं जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो बेसिकली जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कॉर्पोरेट में होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं जो मैं समझता हूँ। पहला प्रोजेक्ट होता है शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट, दूसरा होता है मीडियम ड्यूरेशन प्रोजेक्ट, तीसरा होता है लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट। ओके, तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट होते हैं वो 6 महीने से ज़्यादा के नहीं होते, ठीक है। और जो मीडियम ड्यूरेशन प्रोजेक्ट होते हैं वो बेसिकली वो 1 साल से ज़्यादा के नहीं होते, ठीक है। और जो लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट होते हैं वो 1 ईयर मोर होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया जो बेसिकली आप जब आए तो उस प्रोजेक्ट की जो एंडिंग है वो बेसिकली उसमें 2 से 3 महीने जो है रह गए। उस केस में क्या होता है कि जो बेसिकली जो मैनेजर्स होते हैं वो भी ज़्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट वैसे भी कंप्लीशन फेज पे ही होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आप 2 महीने उस प्रोजेक्ट में रहते भी हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा और आपको फिर से नया प्रोजेक्ट जो है वो ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी अगर जो इंटरव्यूज होते हैं वो आपको क्लियर करना होगा तभी आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो जब भी आपको कोई नए प्रोजेक्ट में डाला जाए तो आप पहले ये कंफर्म कर लो कि वो प्रोजेक्ट जो है उसकी कितनी ड्यूरेशन बाकी है, ठीक है। अगर आपने ये पता कर लिया तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो गई, ठीक है। और आपको ये भी पता लग जाएगा कि अगर वो प्रोजेक्ट का काफ़ी जो है समय बचा हुआ है अगर उसके कंप्लीशन में, तो आपको बेसिकली जो सीनियर्स हैं वो बेसिकली आपको केटी देंगे। केटी होता है नॉलेज ट्रांसफर, ठीक है, कि आपको एक पर्टिकुलर फ्लो समझाया जाता है कि आप अगर आप केटी जो है आप रिसीव करते हैं तो आप कैसे काम कर पाएंगे। सो गाइस, होप सो मैंने जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए होंगे। तो चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अब हम रेगुलर जो है कोशिश करेंगे कि फ्रिक्वेंट वीडियोस हम लोग डाल पाएँ ताकि आपके जो भी डाउट हैं वो हम क्लियर कर पाएँ। इसके रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, डेफिनेटली मैं उसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करूँगा। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय।